नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1। इसके बारे में कुछ सवालें इसमें हैं जिस पे मैंने चर्चा किया था। प्रश्न 3 तक हम लोग सवाल को हल कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या है दोस्त, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से, क्या बोल रहा है मेरे शेर कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। दोस्त, मैंने आपसे बातें किया था, कल बातें किया था कि जो संगत होगा उसी का हल निकल सकता है, असंगत का हल नहीं निकलता। जो असंगत होता है वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, वो असंगत होता है, उसका हल नहीं निकलता। जो प्रतिच्छेदी होता है या संपाती होता है उसका हल निकलता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्या है बेटा, x+5 x+y = 5, 2x+2y = 10। ये मेरे पास है बेटा, तो इसको हल करना है, जैसे भी मेरे को हल करना है। आइए हल करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन क्या है लाल? x+y = 5, ये पहला समीकरण है। 2x+2y = 10, ये दूसरा समीकरण। बेटा मेरे से बोल रहा है कि आपको बताना है कि संगत है कि असंगत। क्या बताना बेटा? संगत या असंगत। ये कब कैसे होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यदि दोनों रेखाएं, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी, काटने का मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। यदि रेखा प्रतिच्छेदी है तब, या समपाती है तब, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? संगत हो जाएंगे। ठीक, अगर समांतर होंगी, एक ही रेखा पे आएंगी और जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अगर दो रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी बेटा? समांतर होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? असंगत। इसका कुछ रूल है। इसका रूल ये है कि अगर दिए गए समीकरण के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं, हम वैसे बिना हल किए हम अनुपात निकाल के बता सकते हैं कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो संगत असंगत कौन होगा? जब पहले का अनुपात मतलब x के गुणांकों का अनुपात इक्वल टू y के गुणांकों का अनुपात इज नॉट इक्वल टू अचर पद का अनुपात। यदि आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा, तो जो ही ऐसा दिखेगा वो समांतर रेखाएं होती हैं, दूसरे के समांतर होती हैं, उसी को असंगत बोलते हैं। प्रतिच्छेदी की बात करते बेटा, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, बता चुके हैं हम पीछे वाले वीडियो में, तो प्रतिच्छेदी होगा। संपाती कब होगा मेरे लाले? तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये संपाती कहलाएगा बेटा। तो जब अब चेक करना है हमें कि ये जो दिया है क्या है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। किस विधि से बेटा? ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहले चेक करते हैं, चेक करते हैं मेरे लाल। चेक क्या करेंगे कि जो लिखा है x+y = 5, इक्वल टू क्या दिया बेटा? 5, और 2x+2y इक्वल टू क्या दिया है? 10 ना। ये क्या दिया है? 10 दिया है। तो बेटा करते क्या है कि पहले समीकरण से a1 निकालते हैं। a1 = 1 आएगा, और b1 इक्वल टू बेटा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा,
और C1 इक्वल टू बेटा वही बात है क्या, -5 आएगा। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर है, बराबर के इधर 0 होना चाहिए, लेकिन 5 है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। फिर दूसरे समीकरण से बात करते हैं। A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर -10। अब इन सबके बीच अनुपात निकालते हैं बेटा। A1 बटा के A2 इक्वल टू 1/2, B1 बटा के B2 इक्वल टू 1/2, C1 बटा के C2 5/10। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये जो अनुपात निकाला गया है ये किस नियम का पालन कर रहा है? इन तीनों में से किस नियम का पालन कर रहा है बेटा? तो ये संपाती नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं या दोनों रेखाओं का जो युग्म है ये समान संपाती है। संपाती, जब जो ही संपाती होगा लाल, वहां उसके अनेक हल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब उसके कई हल हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा? संपाती कहलाएगा। क्यों? क्योंकि A1 बटा के A2 इक्वल टू B1 बटा के B2 इक्वल टू C1 बटा के C2। यदि तीनों आपस में इक्वल है बेटा तो संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे। और जब वही संपाती होगा मेरा बच्चा, इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। कितने हल होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। ठीक है, बात करते हैं। इसके अनेक हल होंगे, मतलब मेरे कहने का आशा यह है कि अगर इसका अनेक हल होंगे बेटा, इसको यदि ग्राफी विधि से डिनोट करेंगे हम, तो जो रेखा पहले रेखा का अगर समीकरण आएगा, चाहे पहले रेखा का जो ग्राफ खींचा जाएगा उसी पे दूसरे रेखा का भी ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पे दोनों रेखाओं का बिंदुएं होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। ये संपाती होगा तो उसके हल होंगे बेटा, तो ग्राफ बनेगा ही, ये तो तय है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही हर तरफ बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या था हमारा समीकरण। समीकरण था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर दूसरा था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यही हमारा दो समीकरण था। ग्राफी विधि से हल करने का नियम आपको बताए हम कि पहले समीकरण को पकड़िए और किसी एक का मान निकालने का प्रयास करिए। एक का मान रखिए, दूसरा का मान अपने आप निकलता हुआ आ जाएगा। यदि मुझे x का मान निकालना बेटा, तो 5 माइनस क्या लिखेंगे? y। ऐसे डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने आपको आता है, मुझे भी पता है कि आपको आता है, और जोड़ा बनाने भी आता है आपको। ये मुझे इतना तो मुझे पता ही है कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, 1 2 कम से कम 3 जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़ा बनाएंगे बेटा? कम से कम 3 जोड़ा। अगर हम 2 जोड़ा पे भी मेरा काम बन सकता है, लेकिन हम कम से कम 3 निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे। ये कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर कैसे निकलेगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, y का चाहे x का मान समीकरण 1 में जो भी समीकरण होगा उसमें x का चाहे y का मान रखेंगे, 1 का मान रखेंगे, 1 का अपने आप निकलता हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे y के स्थान पे बेटा 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1, तो कितना x का मान निकल के आएगा? 4। अगर हम यहाँ पे y का मान 2 रखते हैं तो x का मान क्या निकल के आएगा बेटा? 3 ना। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो इसका मान क्या निकल के आएगा बेटा? 2। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x और y के जो निर्देशांक होंगे बेटा वो कैसे हो जाएंगे? 4 का मान 1 होगा। कितना होगा? 4 का मान 1। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 4 का मान 1 होगा, फिर क्या होगा बेटा? 3 का मान 2 होगा, फिर क्या होगा बेटा? 2 का मान 3 होगा। ठीक है, पहले समीकरण का निर्देशांक हम निकाल लिए ना। रुक जाइए, इसको हम इधर कर देते हैं, हल्का से इधर घुमा देते हैं। ठीक है, ये भी कट जा रहा है तो रहने ही देते हैं, हटाइए, जाने दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं।
नहीं होगा। चलिए करते क्या बेटा, आप दूसरे समीकरण को पकड़ते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 2x, सॉरी देखिए ध्यान से देखते रहिएगा आप, ठीक है। दूसरे समीकरण को पकड़ते हैं। दूसरा समीकरण क्या है बेटा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक। इसमें से दो अधिक कॉमन करेंगे बेटा, जब दो कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। और ये 2 किसमें गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5। ये भी दूसरा समीकरण यही था। देखिए पहला समीकरण दूसरे समीकरण में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं ना है, तो सेम उसके निर्देशांक आएंगे। क्या आएंगे, उसके सेम निर्देशांक आएंगे, क्योंकि देखिए ये था और ये ही आ गया, दूसरों को हल किया अगर कॉमन लेके इधर भेज दिए तो सेम समीकरण आ गया बेटा। तो निर्देशांक भी सेम आएंगे, तो x और y के जो निर्देशांक हो गए हल करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम सेम टू सेम आएगा। 4 1 आएगा, क्या आएगा बेटा 4 और 1 आएगा, 3 और 2 आएगा, और 2 और 3 आएगा। हल करते हैं, इस पे दर्शाते हैं 4 और 1 1 2 3 4 4 आइए 1, तो यहां निर्देशांक दर्शाया जाएगा क्या 4 और 1, ठीक है। 3 और 2 3 और 2, 3 का मतलब x एक्सिस पे, 2 का मतलब y एक्सिस पे, यहां कहीं दर्शा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा 3 और 2 लिखा जाएगा। अगला क्या है 2 और 3 2 और 3 1 2 3 यहां क्या लिखेंगे बेटा 2 और 3, ठीक है। अब करेंगे क्या कि लाल इसको ऐसे रेखा को सभी रेखाओं से मिलती हुई एक सीधी रेखा जाएगी। आपको पता है कि रेखा का जो समीकरण होता है बेटा वह सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ये सभी रेखाओं को टच करती हुई, सभी बिंदुओं को क्या करती हुई टच करती हुई जाएगी, और दोनों निर्देशांक एक ही है, इसलिए रेखा का जो ग्राफ बनेगा बेटा एक ही लाइन होगी, ठीक है। ये मेरी बातें आपको समझ में आई। तो हाँ ये था आपका क्या पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रहा है लाल, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि x माइनस 8, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है x माइनस 8, सॉरी x माइनस 8 नहीं बोल रहा, x माइनस वाई बोल रहा है ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण क्या है लाल, 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 16, ठीक। अब इसको हल करते हैं बेटा, आपको इसमें भी बताना है वही जो पीछे आप लगाए हैं वही बताना है। तो चेक करिए, पहले निकालिए a1 कितना बेटा 1 है, b1 क्या है बेटा, b1 क्या है -1 है, c1 क्या है बेटा वही सेम क्या इधर रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसको भी करते हैं उसी तरह, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16, ठीक है बेटा। अब निकालते हैं इन दोनों का अनुपात, a1 बटा के a2 निकालते हैं बेटा 1/3 आएगा, b1 बटा के b2 निकालते हैं बेटा -1 और -3 तो कट के कितना आएगा बेटा 1/3 ही आएगा, c1 बटा के c2 निकालते हैं बेटा क्या आएगा -8/16, तो एक कटेगा तो कितना आएगा बेटा 1/-1/2 आएगा। अब इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा लाल कि a1 बटा के a2 बराबर है b1 बटा के b2 से। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है c1 बटा के c2, ये बराबर नहीं है। जब ऐसी बातें बोलता है, सवाल ऐसा आ जाए तो ये क्या युग्म, दोनों युग्म कैसे होंगे बेटा समांतर होंगे। कैसे होंगे बेटा समांतर रेखाएं होंगी दोनों के, युग्म कैसे होंगे बेटा युग्म होगा असंगत युग्म होगा। क्या होगा बेटा असंगत युग्म। असंगत युग्म का हम कभी भी हल नहीं निकाल सकते मेरे लाल, आपको मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी लाल कि ये असंगत का हम हल नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ असंगत है इसलिए इसके कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं, ठीक है। मेरी बातें आपको समझ में आई ना बेटा, ठीक है। आएगा मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा बेटा ना, क्योंकि पता का है टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा कि 2x, क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का ही 3 बोल रहे बेटा
क्या है 2x प्लस वाई है ना, हाँ प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या 4x -2y और -4 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। इसको हल करते हैं। मेरे को बताना है संगत है कि असंगत है, तो वही काम सेम काम करेंगे लाल। a1 निकालेंगे, a1 कितना है 2, a2 कितना है बट्टा 1, c1 सॉरी a1 b1 b1, c1 कितना है बेटा -6, a2 क्या है लाल 4, b2 क्या है लाल -2, c2 क्या है लाल -4। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालेंगे क्या a1 बटा के a2, a1 बटा a2 निकालेंगे तो 2 बटा के कितना आएगा 4, काटेंगे कितना आएगा 1/2। अब क्या निकालेंगे b1 बटा के b2, जब b1 बटा b2 निकालेंगे बेटा तो 1 बाई क्या आ जाएगा -2। देखिए दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है बेटा, ठीक। अब c1 बटा के c2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा -6/-4, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए इस अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो पहला वाला प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों एक जगह क्या करेंगे काटेंगे ना मर्दे चलवा, हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा के b2। तो ये क्या हो जाएंगे, जब ऐसा नियम लागू हो जाता है बेटा तो दोनों युग्म कैसे होंगे संगत होंगे, क्या होंगे संगत होंगे। और संगत भी होगा, इसी को क्या बोलते हैं पता है प्रतिच्छेदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी बोलते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी जहां तक हमारा उम्मीद है बेटा। आइए जब संगत है तो इसका कुछ न कुछ हल होगा, तो हल निकालते हैं। आइए ग्राफ पे डिनोट करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बेटा। ऐसे ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे दर्शाएंगे बेटा। अब यहां से निकालने का प्रयास करते हैं, इसके मूलों को या इसके निर्देशांकों को निकालते हैं बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या था हमारा, क्या था समीकरण बेटा, समीकरण था 2x प्लस वाई, और माइनस इधर है तो इधर भेज देंगे तो +6 हो जाएगा बेटा, या राजा के। ठीक है, अगला क्या है लाल, इसी से पहले y x का मान निकालते हैं। x इक्वल टू लाल क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई हो जाएगा, और 2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा बेटा 6 माइनस वाई बटा के 2। अब यहाँ पे ऐसे बनाएंगे डब्बा, क्या बनाएंगे बेटा डब्बा, डब्बा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x y और 3 ठे निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमें अपने मर्जी से y का मान रखना है, x का मान निकले ऐसा रखिए आप कि आपको इस पे निर्देश करने के लिए, इस पे इंगित करने के लिए बेटा आसान हो जाए। तो क्या रखेंगे, x के स्थान पे यदि हम 0 रखते हैं तो इसका मान कितना, y के स्थान पे 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल के आएगा 3। क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे बेटा 6 में से देंगे भाग 2 से तो 3 बार जाएगा, 1 रखेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो नहीं रखेंगे, ऐसा रखना है बेटा जो हमें कट जाए। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 आएगा। फिर क्या रखेंगे लाल, अगर 3 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 4 रखते हैं, डायरेक्ट 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। आ गया निर्देशांक, क्या आया 3,0, फिर 2,2, फिर 1,4, 3 निर्देशांक आ गए बेटा। अब क्या करते हैं, दूसरे समीकरण का निकालते हैं। क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 कर देते हैं, इधर भेज देते हैं तो 2 कॉमन करेंगे लाल, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है तो 2 प्लस वाई और x सॉरी 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा मेरे बच्चा। यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। खाना बनाने आता है ना, ये तो लड़कियों को आता है। ठीक है, x बटा के y। अब हम क्या करेंगे बेटा, y का मान अपने से रखेंगे, x का मान निकलता हुआ चला आएगा। यदि हम 0 रखते हैं तो ये कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा ही, हा काम बन गया हमारा। ठीक है, अगर 3 रखते तो नहीं कटेगा, 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे, 4 2 6 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। इसके निर्देशांक क्या आ गया लाल
1,0 2,2 3,4। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चा, यदि 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 दोनों निर्देशांकों में से जो निर्देशांक दोनों में कॉमन होता है वही x और y का मान होता है। ग्राफ में दर्शाए या ना दर्शाए आप, वही उसका x और y का मान होता है। तो देखिए ध्यान से, अब हम दर्शाने जा रहे हैं। इसमें देखिए मिल रहा है 2,2, ये भी 2,2। x का मतलब ये गारंटी हो गया कि 100% तय है कि x का मान भी 2 आएगा, y का मान भी 2 आएगा। अगर नहीं दिया है तो हम उसको क्या अच्छे तरीके से ग्राफ पे डिनोट करेंगे, जहां दोनों काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, निर्देशांक x और y का मान हो जाएगा। ठीक, दर्शाते हैं 3,0। 3 का मतलब ये 3,0 हो गया। अगला क्या है 2,2, 2 ये 2 ये यहां हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। अगला क्या बेटा 1,4, 1 ये 1 2 3 4 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐसे ऐसे लाइन करके खींच देंगे। यहाँ पे यहाँ क्या था 1,4। अब क्या करेंगे दूसरा वाला निर्देशांक पकड़ते हैं 1,0, एक्स एक्सिस पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1,0। फिर क्या है 2,2, देखिए सेम यही बात। फिर 3,4, 3,4 3 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ कहीं होगा क्या 3,4। अब क्या करेंगे बच्चा कि यहां से इसको क्या कर देंगे ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जब ऐसे मिला देंगे बेटा तो जहां कटा हुआ है ना वही x और y का मान हो जाएगा। x का मान 2, y का भी मान 2। यही हमारा क्या है हल है। ये हमारा क्या बेटा हल है। हम मुझे उम्मीद है कि आप लोग चाप दे रहे होंगे। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 2x - 2y। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एकदम आसान तरीके से हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इतना आप याद रख लीजिएगा, आप बैलठ बुद्धि के हैं। कैसे हैं बैलठ बुद्धि के। ठीक है, इतना कोई आपको नहीं समझाएगा, चिल्ला चिल्ला के समझाएगा और आपको समझ में ना आए। कहीं आप पागल ओगल तो नहीं है, थोड़ा सा जांच उच करवाइए आप लोग। ठीक, देखिए ये मेरे पास है, इसमें भी संगत असंगत छांटना है तो वही सेम प्रक्रिया। a1 इक्वल टू निकालेंगे, b1 इक्वल टू निकालेंगे, c1 इक्वल टू निकालेंगे। ठीक, a2 इक्वल टू निकालेंगे, b2 इक्वल टू निकालेंगे, c2 इक्वल टू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा c2 इक्वल टू। अनुपात अब निकालेंगे a1 बटा के a2 क्या है 2/4, काटेंगे कितना आएगा 1/2। b1 बटा के b2 निकालेंगे -2/-4, ये कट के भी कितना आएगा 1/2। अब क्या निकालेंगे c1 बटा के c2 निकालेंगे -2/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 2/5। इसमें देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपकी अखिया से, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपको रतौनी हुआ है। आप जांच करवाइए, तुरंत जांच करवाइए। ठीक है, देखिए a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटा के c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे युग्म क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं लाल, असंगत कहलाते हैं। ये असंगत होगा, लेकिन असंगत में क्या है, क्यों असंगत है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं समांतर है। जो वही समांतर होता है हम इसका हल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे बेटा, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं हो सकता, कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये बताओ मर्दे निर्देशांक कब निकलता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब समांतर होगा तो कहीं कटबे नहीं करेगा तो x y का मान निकलेगा रे, कब वो नहीं निकलेगा बकलोलवा। ठीक है, आगे चलते हैं लाल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो हम लोग सारा कर लिए, अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ध्यान से सुनना, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है 4 मीटर। कौन लंबाई किससे, चौड़ाई से ही। हाँ तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं की बात कर रहा, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा। ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमाप दिया है, जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं दिया हो उसको मान लेते हैं। लिखते रहो लालो। मानेंगे क्या बेटा, माना बाग की
बाग की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? x+4। क्यों हम क्यों x+4 मान रहे हैं? क्योंकि सवालिया बोल रहा है कि लंबैया जो है ना चौड़ैया की कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो हम मान लिए बेटा। और दिया क्या है? दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया बेटा? 36 मीटर। क्या दिया है? 36 मीटर। जो बाग है वह कैसा है? आयताकार है। कैसा है बेटा? आयताकार बाग है। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप दिया है, तो ये लाल ध्यान से समझिएगा। अर्ध परिमाप चाहे परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है लाल? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। हे मर्दे, तब अर्ध परिमाप की बात करेगा, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो यहाँ पे परिमाप की जगह यदि मैं अर्ध परिमाप लिखूंगा, यदि मैं अर्ध परिमाप लाल लिखूंगा तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या? लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन यहां से करते हैं बेटा। सॉल्यूशन मतलब हल करने का प्रयास करते हैं, उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। लंबाई कितना दिया बेटा? x+4 दिया है। और चौड़ाई कितना दिया है? x दिया है। तो क्या हो जाएगा? 36 इक्वल टू x मिलेगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या? 2x+4 इक्वल टू कितना है? 36 है लाल। और 2x बराबर क्या हो जाएगा? 36 - 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा? 32 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 32/2। इसको काटेंगे 16 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? 16 मीटर। क्या आ गया बेटा? 16 मीटर। ये जो x माने हैं यही क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। ठीक, लंबाई क्या है लाल? लंबाई बोल रहा है कि जो चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या बेटा? चौड़ाई से 4 अधिक है। तो x+4 है, तो x के स्थान पे क्या माने हैं बेटा? क्या निकल के मेरा आया है? कितना आया निकल के? 16 निकल के आया। तो 16 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। यही हाँ, लंबाई कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। चौड़ाई कितना है? 16 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर ये वीडियो आपको सुंदर लग रहा हो, हाँ ब्यूटीफुल लग रहा हो, तो आप चाप दीजिए, लाइक अंगुलिया से दबा दीजिए ना। बातें समझ में आ रही है? अरे मर्दे कर ले, नहीं करेगा ना तो बड़ी पछताएगा। समझ में ना? हाँ, बहुत पछताएगा तू। पछताने लायक नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, तुम लाइक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 6वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y क्या है? 2x + 3y - 8 के दी गई हैं 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण खींचिए, चाहे लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप में दर्शाया जा सके। अपने से एक रैखिक युग्म बनाना है, जो दिया है उसका जोड़ा बनाना है। तीनों रूल होने चाहिए, नियम को पालन करना चाहिए। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती। एक एक बनाना है अपने से। वो रूलवा पता है ना, बताया गया है ना, उसी रूलवा पे आधारित। तो आइए हम करते हैं। देखिए हम लिखेंगे ना, गजगचाए के लिखेंगे, आप परेशान ना होइए। क्या है? 2x + 3y इक्वल टू -8 है ना। रुक जाइए, दिया है 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0 ना। ये आपका पहला समीकरण है। मुझे निकालना है क्या है? देखिए क्या दिया था? ये दिया है ना। हाँ, ए प्लस में दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? प्लस में दिया है। ठीक, और सबसे मैं अब हमें पता करना, क्या पता करना है कि ऐसे युग्म बनाइए आप कि क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए। प्रतिच्छेदी का मतलब छेद दे ना। दूसरा समांतर हो जाए, तीसरा संपाती हो जाए। समझे ना जी? नहीं समझे का जी? आप समझे? समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। प्रतिच्छेदी के लिए रूल क्या है बेटा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये रूल फॉलो कराना है। इसका एक ऐसा जोड़ा बनाना है जो ये रूल
नियम का पालन करे। तो यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं करना है, ये सेम हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं साला, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो बेटा रे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3x कर दे, एक अलग से बना दें, और यहाँ पे 3 है तो 2 बना दे, 2y बना दे, और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। क्या दिक्कत है बेटो, देखो आ गया। ये देखिए अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 बटा कितना आएगा, 3 आएगा, और इज नॉट इक्वल टू 3 बटा क्या आएगा, 2 आएगा। देखो बराबर नहीं हुआ ना, तो एक हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया, और एक युग्म हमने बना दिया कि बेटा इस युग्म का ये युग्म इसके साथ काम करेगा, तब जाके प्रतिच्छेदी होगा। आप भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों हम लिए उल्टा कर दिए तो मार हम बहुत तेज हो गए, आप भी कर सकते हैं बेटा। समझिए बस केवल कि बस केवल ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां दोनों के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस बराबर नहीं होगा, बस ऐसा अंक मुझे लेना है तो आप कर लेंगे। ठीक, अगली बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। समांतर पूछ रहा है, क्या है बेटा, समांतर। समांतर कब होगा लाल, ऐसा समांतर के लिए a1 बटा के a2 इक्वल टू b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा के c2 होता। अरे ललवा, अरे मेरा ललवा, जब ये बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा, तब समांतर कहलाएगा। तो आइए इसका एक निर्देशांक बनाते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, इसी का जोड़ा बनाना है। आप जोड़ा बनाने जानते हैं, अनुपात आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 4x कर दे, और फिर प्लस यहाँ पे क्या कर दे, 6y कर दे, यहाँ पे 5 कर दे, इक्वल टू 0। बन गया, बन गया, है बन गया, है बन गया। देखिए 2 बटा के 4, 3 बटा के 6, और ये माइनस 8 बटा के माइनस 5, ये देखिए इज नॉट इक्वल टू होगा, ये काटेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 8 बटा के 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसके युग्म में कौन सा युग्म होगा, ये होगा। आप भी बना सकते हैं, हम क्या किए, हम कुछ पहाड़ तोड़ दिए, कुछ नहीं किए। ये 2 लिखा है तो दूना कर दिए, दोनों का क्या कर दिए, दूना कर दिए। आप 3 कर दीजिए, आप चौथाई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, इसी पे बता देते हैं, इसी पे बता देते हैं, समांतर के बारे में बता देते हैं ना, समांतर बताई दे, सॉरी समपाती के बारे में बताते हैं। समपाती के लिए बोलते हैं, ठीक है। समपाती के लिए चलता क्या है, a1 बटा के a2 इक्वल टू b1 बटा के b2 इक्वल टू c1 बटा के c2, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये लाल कुछ ना करे के मर्दे, जो नहीं बदल ले ना, जहां 5 लिख ले ना वहां 16 लिख दा, आंसर आ जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है लाल। फिर यहाँ पे वही काम करिए जो किए थे आप, 6y कर दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, इक्वल टू 0। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर करना तो वही काम करना होगा जो ऊपर का लिखा है, दूना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, चौथाई कर दीजिए, 4 गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 5 6 जितना गुना करना कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा इसका भी। अच्छा रुकिए, हल कर देते नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से कुल गचगचा के लिख दे रहे हैं। 2 बटा के 4 x का गुणा, y गुणांक 3 बटा के 6, और इसका गुणांक माइनस 8 बटा के माइनस 16। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, ये करेंगे आप। तो ये किस नियम का पालन करता है बेटा, समपाती नियम का पालन करता है। जिसके ऐसी बातें होती हैं तो इसके अनेक हल होते हैं, हम बता नहीं सकते कि कुछ भी हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये था आपके सवाल है। अब आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आप बता कहिए तो मैं इसको भी हल कर दूं, कर ही देते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, कर देते हैं हल। तो हल करते हैं लाल। तो क्या दिया है, समीकरण x, क्वेश्चन लास्ट है, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, ग्राफी विधि से समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चा। अब हम लोग चलेंगे बीजगणितीय विधि, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब मैं हूं तो कोई गम नहीं है। ठीक है, हाँ, पास कराने की फुल गारंटी है अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो। हम पास ही नहीं कराते हैं, हम ताबड़तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ताबड़तोड़ देते हैं। हाँ, हम अलाउंस करने वाले हैं कुछ, आप परेशान ना होइए, आप केवल मेहनत करते रहिए। हम अलाउंस करेंगे ना, आपका दिलवा छलनी छलनी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो दिया गया है समीकरण, ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इसके इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, रंगिए। ठीक है, तो आइए हल करने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफ ही बनाना है, उसको रंगना है
और क्या करना है, इसको हल करके रंगना है। तो पहले आइए इसको हल करते हैं। यक्स माइनस वाई बराबर -1 और ये इधर जाएगा तो यक्स बराबर -y प्लस वाई हो जाएगा। यक्स का मान ये निकल के आ जाएगा। अब डब्बा बनाएंगे उसी तरह यक्स और वाई का निर्देशांक निकालेंगे। सेम बतिया, जब जो वही जहां ग्राफ की बात करता है निर्देशांक से ही हल होगा, यक्स और वाई। अब देखिए मुझे अपने मन से कुछ भी रखना है, कुछ निकलता हुआ आ जाए। अगर हम 0 रखते हैं लाल तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। यदि मैं लाल 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 1 आएगा। इसके निर्देशांक क्या है, -1, 0। ठीक, फिर क्या आया, 0, 1 आया, फिर क्या आया, 1, 2 आया। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं बेटा। दूसरा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। 3x - 2y = क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा बेटा, 12। अब क्या करते हैं, 3x बराबर 12 + 2y। कहीं गड़बड़ तो नहीं, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, -12 3x है क्या, ठीक तो है। ठीक, तो x = क्या हो जाएगा बेटा, 12 - 2y बटा के 3। अब ऐसे डब्बा बनाएंगे। आप डब्बा बनाने आते हैं ना, आपको डब्बा भी बनाने आता है, जोड़ा भी बनाने आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ आता होगा, सिखाने की कोई जरूरत नहीं। अगर देख बेटा यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा। फिर अगर 2 रखते हैं, ऐसा मुझे मान रखना कि जो 3 से कट जाए। तो अगर हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो 4 8 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं तो 3 से कट सकता है। 3 जब रखेंगे बेटा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इसमें से 6 घटेगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा ना। 3 दूना के 6, 6 से 6 में से 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 दूना के 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर -3 रख दे लाल, -3 तो 3 दूना के 6 प्लस हो जाएगा और 18 हो जाएगा। भाग देंगे तो 6 3 18। पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ वैसे अपने मन से, क्योंकि हमें ऐसा मान रखना है कि कट भी जाए बट्टे में भी ना आए। ठीक है, और इसको हम इस पे दर्शा सकें, तो ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये मूल है, ये केंद्र बिंदु है। अब क्या दर्शाएंगे, इसके निर्देशांक क्या है, 4, 0। फिर दूसरा क्या है, 2, 3। फिर तीसरा क्या है, 6, -3। आइए 4, 0, 4 x एक्सिस, y, 0, यहाँ पे 4, 0। अगला क्या है, अब देखिए बोल रहा है कि x एक्सिस पे जो त्रिभुज बनेंगे ना, उसके निर्देशांकों को आप लिखिए और उसको छायांकित कीजिए। तो आइए हम हल करते हैं। दूसरा क्या है, 4, 0, ऐसा पहले इसको दर्शा रहा है। ठीक है, 2, 3 तो 2 ये है, 3 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। 2, 3 2 ये 1 2 3 ए यहाँ क्या आएगा, 2, 3 6, -3 6, -3 1 2 3 4 5 6 3 -3 है। नीचे आइए, नीचे आइए, 1 2 3 यहाँ पे 4 2 6 ये यहाँ। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक, अब यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या, 6, -3। अब इसको ग्राफ खींच देते हैं बेटा, ऐसे करके ग्राफ खींचेंगे और ऐसा ग्राफ खींचेंगे जो मिलता हुआ जाए ना, जो क्या करता हुआ जाए, मिलता हुआ जाए। ऐसे करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला क्या है, -1, 0 -1, 0 मतलब यहाँ पे -1, 0। अगला क्या है, 0, 1 0, 1 0 x एक्सिस y, ये यहाँ क्या आएगा, 0, 1। अगला क्या है, 1, 2 1, 2 1, 1 1 1 1 यहाँ 1, 2। ठीक है, सॉरी 1, 1, 2 1 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा,
ऐसे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, ए ऐसे मिलाएंगे, ये यही जाके मिलेगा, यही ना, मतलब हमारा टेढ़ा हो गया है, आप कर लीजिएगा, ये इसी तरह मिलेगा। तो बेटा रे ये देखिए त्रिभुज का निर्माण हो गया, रुकिए रंगीन कर देते हैं इसे रेड कलर से कर देते हैं ना। देखिए ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ये ए यही त्रिभुज का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। मेरी बातें समझ में आई? ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है। जब ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है तो बोला इसी को छायांकित करने के लिए, तो इसको इस तरह रंग देंगे। ठीक, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्या होंगे बेटा, निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा -1, 0, एक निर्देशांक होगा, नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या आया, ए का निर्देशांक आ गया, बी का निर्देशांक क्या है बेटा 2, 3, सी का निर्देशांक क्या है बेटा 4, 0। ये तीनों का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये बेटा ये था आपका प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट किए हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए बेटा। ठीक है बाबू, याद रख लेना बाबू, यदि हमारे संघर्ष के दौर में आपका थोड़ा सा भी साथ रहता है तो आपका समय सूद ब्याज सहित वापस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने भी रहेंगे, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, और हम गारंटी देते हैं कि आपको सफल करने का काम हम करेंगे, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, अगले जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।